ये कहानी है राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बे की। इस डिब्बे के एक बर्थ में कुल 7 लोग बैठे थे। कमल, गोपाल, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और नीलिमा। किसी आम डिब्बे की तरह इस डिब्बे में भी चटर पटर चल रही थी, लेकिन इनमें सबसे शान था कमल। कमल एक गरीब युवक था जो गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी किया करता था। जमींदार बहुत ही सख्त था। वो बात बात के पैसे काट लिया करता था। आज तुम 15 मिनट लेट आए थे, तो आज तुम्हारी दिहाड़ी में तुमको 1 रुपया कम मिलेगा। वो मालिक, माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ये तो तुम्हारा रोज का ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और कुछ दिनों बाद कमल की माँ नहीं रही। अब उसका गांव में कोई नहीं था। कमल के पड़ोस में रहने वाली काकी उसके पास आई। हम का कह रहे हैं, अब तुम यहाँ रहकर भी क्या करोगे? हमारा भाई मुंबई में एक चाय वाला है, उसे अक्सर काम करने वालों की जरूरत रहती है। तुम कहो तो हम उसे फोन करके तुम्हें उसके पास भेज दें। हाँ काकी, वैसे भी अब हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, तुम कब तक निकलोगे? कल सुबह सुबह काकी। ठीक है, फिर हम अपने भाई को आज ही फोन लगा देते हैं। और बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ काकी। काकी के जाने के बाद कमल ने घर में बचे आटे की रोटियां बनाई। दो रोटी उसने उसी दिन बचे हुए अचार के संग खा ली। और 2 रोटी एक डिब्बे में भर ली। अब वो ट्रेन के डिब्बे में एकदम शांत बैठा था, ना किसी से बातचीत और ना यहाँ वहाँ नजर घुमाना। गोपाल के बच्चे कभी मूंगफली खाते तो पापा चिप्स, पापा चिप्स, पापा चिप्स। हाँ हाँ, अभी लाया, शांत रहो। और गोपाल अपने बच्चों की सब मांग पूरी करता था। और वहाँ बूढ़े गिरधर और नीलिमा ने भी अपना खाना शुरू कर दिया था। सबको खाता देख कमल ने भी अपना डिब्बा निकाला। कमल ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और डिब्बे में ऐसे डुबोकर खाने लगा मानो जैसे डिब्बे में कोई सब्जी हो।
गोपाल और उसकी पत्नी ने डिब्बे में देखा तो उसमें सिर्फ रोटी थी। ये देखकर वो लोग चौंक गए। कमल ने वापस रोटी डिब्बे में डुबोई और खाने लगा। अब गिरधर और नीलिमा का ध्यान भी उस पर गया, लेकिन उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि कमल कर क्या रहा है। नन्हा चिंटू कमल के पास आया। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके डिब्बे में तो सब्जी है ही नहीं। आप रोटी किस में डुबा के खा रहे हैं? बेटा, मेरे डिब्बे में सब्जी नहीं, अचार है। लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। ये अचार सिर्फ मुझे दिखेगा क्योंकि वो मेरे मन में है। मेरे पास रोटी के साथ कुछ खाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे डिब्बे में अचार है। इससे मेरी भूख भी मिट जाएगी और मन भी बना रहेगा। कमल की ये बात सुनकर बूढ़े गिरधर ने कमल को अपना खाना दे दिया। खाना खाते खाते कमल की आंखों से आंसू बहने लगे। कमल को देखकर गोपाल और उसके परिवार को खाने की अहमियत पता चली। गोपाल कमल के पास गया और उसने अपनी जेब से 500 रुपए निकाल के कमल की कमीज की जेब में डाल दिए। भाई, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। तो बच्चों, हमारे मम्मी डैडी हमें हमेशा खिलाया पिलाया करते हैं, इसीलिए हमें खाने की अहमियत समझ नहीं आती। लेकिन कमल जैसे कई लोग हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, इसीलिए खाने का कभी अपमान नहीं करना।